वेलकम फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग 9th क्लास फिज़िक्स की न्यू बुक सेन बोर्ड के मुताबिक चैप्टर नंबर 1 के लेक्चर नंबर 4 में आज की इस वीडियो में हम लोग ड्राइव क्वांटिटीज़ और इनके यूनिट्स को डिस्कस करेंगे। तो ड्राइव क्वांटिटीज़ वो क्वांटिटीज़ होती है जिनके मोर देन 1 यूनिट यानी एक से ज़्यादा यूनिट जिनके होते हैं उनको हम ड्राइव क्वांटिटीज़ कहते हैं और इनको हम फॉर्मूले के थ्रू ड्राइव करते हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो ड्राइव क्वांटिटी हमारे पास है डेंसिटी। तो डेंसिटी का जो ऐसा यूनिट है वो है किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर और इसका सिंबल जो है वो है केजी पर मीटर क्यूब। पर आप इस तरह से लिखें या फिर आप इसके नीचे डैश लगाकर नीचे मीटर क्यूब लिखें, दोनों तरह से सेम ही होता है। तो डेंसिटी का यूनिट फाइंड करने के लिए डेंसिटी का फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए। तो डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास हमारे पास क्या होता है, मास का यूनिट हमारे पास होता है केजी। पिछली वीडियो में मैंने जैसे आपको बताया था कि फंडामेंटल क्वांटिटीज़ जो थी उसमें मास का यूनिट होता है केजी और वॉल्यूम हमारे पास होता है मीटर क्यूब। वॉल्यूम किस तरह से मीटर क्यूब होता है, हमारे पास जो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है वो है लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट। तो ये तीनों जो हैं वो इनका यूनिट होता है मीटर। तो वॉल्यूम इज इक्वल टू एम क्रॉस एम, यानी 3 मीटर है, तीनों का यूनिट मीटर है। तो ये वॉल्यूम इज इक्वल टू मल्टीप्लाई में है तो ये मीटर क्यूब हो जाता है। तो इसलिए वॉल्यूम का यूनिट हमारे पास यहाँ मीटर क्यूब आ गया और मास का यूनिट हमारे पास होता है केजी। तो केजी अपॉन मीटर क्यूब। तो इस केजी अपॉन मीटर क्यूब हमारे पास डेंसिटी का यूनिट आ गया, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है। और इसको हम दूसरी तरह से भी लिख सकते हैं, अगर ब्लैंक्स वगैरह में आ जाए तो कंफ्यूज नहीं होना। तो ये केजी है, तो इसी केजी अपॉन मीटर क्यूब। अब इस मीटर क्यूब को जब मैं ऊपर लेकर आऊँगा डिवाइड से मल्टीप्लाई में, तो ये +3 जो है ये -3 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो सिंपल सा यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है केजी मीटर माइनस क्यूब, दोनों तरीक़ों से आप लिख सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वांटिटी की तरफ बढ़ते हैं। ड्राइव क्वांटिटी जो नेक्स्ट हमारे पास है वो है वेलोसिटी। वेलोसिटी का ऐसा यूनिट है हमारे पास है मीटर पर सेकंड और सिंबल है इसका मीटर पर सेकंड और ms-1। तो ms इनवर्स इसे आप बोल सकते हैं। तो वेलोसिटी का यूनिट हमारे पास ड्राइव करने के लिए वेलोसिटी का फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट का यूनिट यहाँ पर आप देख सकते हैं s और टाइम का t। तो यहाँ पर आप बोलेंगे कि डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस का यूनिट तो s होता है, डिस्प्लेसमेंट का s क्यों लिखा हुआ है। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों का यूनिट s होता है, s या d दोनों आप लिख सकते हैं। तो मैंने सिंपल सा इसका सिंबल s लिखा हुआ है। और डिस्प्लेसमेंट कहते हैं किसी भी पर्टिकुलर डायरेक्शन में डिस्टेंस को हम कहते हैं कि दो चीज़ों के दरमियान का जो डिस्टेंस होता है, दो चीज़ों के दरमियान का फासले को हम डिस्टेंस कहते हैं। और डिस्प्लेसमेंट किसी भी पर्टिकुलर डायरेक्शन में डिस्टेंस, अगर हम किसी को रास्ता बताएं कि इतने फासले पर, यानी ये मार्केट इतने फासले पर यहाँ से इधर को है, यानी पर्टिकुलर डायरेक्शन अगर हम बताएं तो उसे हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। और डिस्टेंस दो चीज़ों के दरमियान का फासला, जैसे कोई रोप हो गई तो उसके बीच का डिस्टेंस कितना हो गया, या फिर दो गाड़ियों के दरमियान का डिस्टेंस। तो डिस्टेंस वो होता है और डिस्प्लेसमेंट ये होते हैं, दोनों का यूनिट और सिंबल सेम होता है। तो इसलिए डिस्प्लेसमेंट का यूनिट भी हमने s लिख दिया अपॉन टाइम सेकंड होता है। तो डिस्प्लेसमेंट का यूनिट भी और डिस्टेंस दोनों का मीटर होता है, इसलिए मीटर आ गया। और टाइम का होता है सेकंड, तो मीटर पर सेकंड। या फिर आप लिख सकते हैं कि m और ये सेकंड जो ऊपर जाके -1 बन जाएगा। जैसा कि आपको पता होगा कि जहाँ पर कुछ नहीं होता वहाँ पर हमारे पास 1 होता है और उसे हम लिखते नहीं है। तो यहाँ पर हमारे पास है मीटर पर सेकंड, यहाँ पर 1 मौजूद है और यहाँ पर भी वैसे 1 मौजूद है, लेकिन हम लिखते नहीं है। समझाने के लिए मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। ये अब ये s ऊपर आएगा, डिवाइड से मल्टीप्लाई होगा m के साथ, तो ms ये 1 जो है ये माइनस हो जाएगा और माइनस को हम लिखते हैं, इसीलिए हमारे पास यहाँ पर हमने 1 लिखा हुआ है। तो इसका सिंबल हमारे पास हो गया सिंपल मीटर पर सेकेंड RMS-1। हमारे पास यहाँ पर जो थर्ड फंडामेंटल क्वान्टिटी है वो हमारे पास है, ड्राइव क्वान्टिटी हमारे पास है वॉल्यूम। तो वॉल्यूम का हमारे पास जो SI यूनिट है वो है क्यूबिक मीटर और सिंबल जो इसका है मीटर क्यूब। तो क्यूब बेसिकली 3 को हम क्यूब कहते हैं और अगर ये 2 होता तो उसे हम स्क्वायर कहते हैं। तो यहाँ पर वॉल्यूम जो का सिंबल और फॉर्मूला किस तरह से ड्राइव हुआ है, तो यहाँ पर यूनिट किस तरह से ड्राइव हुआ है। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है लेंथ क्रॉस विड्थ क्रॉस हाइट। तो वॉल्यूम और लेंथ और विड्थ और हाइट पीछे मैंने आपको बताया था कि लेंथ और विड्थ और हाइट तीनों का यूनिट होता है मीटर, मीटर और मीटर। तो तीनों मीटर जब मल्टीप्लाई होंगे तो हमारे पास आएगा मीटर क्यूब। तो इसीलिए इसका यहाँ पर यूनिट जो है वो है क्यूबिक मीटर, क्यूबिक मीटर और सिंबल भी इसका है मीटर क्यूब।
तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये लेंथ और विड्थ और हाइट किस तरह से आया, ये एक सा बना हुआ है। तो यहाँ से फ्रंट की जो है इसको हम कहते हैं लेंथ, साइड वाले को हम कहते हैं लेंथ, साइड वाले को हम कहते हैं विड्थ, और ये वर्टिकल जो इसकी है इसको हम वर्टिकल डिस्टेंस जो है इसको हम कहते हैं हाइट। तो लेंथ, विड्थ और हाइट तीनों डिस्टेंस है, ये फ्रंट का है, ये साइड का है और ये वर्टिकल का है। तीनों डिस्टेंस हमारे पास है, तीनों का यूनिट मीटर है, और मीटर जब तीनों मल्टीप्लाई होंगे तो हमारे पास आंसर आएगा मीटर क्यूब। हमारे पास जो फोर्थ ड्राइव क्वांटिटी है हमारे पास है फोर्स, और फोर्स का जो एसआई यूनिट है हमारे पास है न्यूटन, और सिंबल है हमारे पास एन, कैपिटल एन। तो फोर्स का यूनिट क्या होता है, फोर्स का यूनिट होता है मास क्रॉस एसिलरेशन। तो मास क्या होता है, मास का यूनिट होता है एम और एसिलरेशन होता है ए। तो फोर्स इज इक्वल टू मास किसे कहते हैं, यूनिट मास का, सॉरी ये सिंबल था इन दोनों का, और ये मास का यूनिट होता है हमारे पास केजी, और एसिलरेशन का होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आप इस तरह से लिखें या फिर इस तरह से लिखें, दोनों तरह से सेम होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, और या फिर आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, मीटर सेकेंड -2, सही हो गया। तो ये तीन तरह से आप इसको लिख सकते हैं। तो यहाँ पर सिंपल से लिखा हुआ है, तो केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो हमारे पास जब ये मल्टीप्लाई होगा केजी मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर, या फिर आप इस कंप्लीट को आप हम न्यूटन भी कह सकते हैं। तो आप याद रखें कि केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को हम न्यूटन भी कहते हैं। तो फोर्स का यूनिट क्या हो गया, न्यूटन, हमारे पास फोर्स का यूनिट आ गया। तो चलिए नेक्स्ट ड्राइव क्वांटिटी की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारे पास जो लास्ट जो ड्राइव क्वांटिटी है वो हमारे पास है एसिलरेशन। तो एसिलरेशन का ऐसा यूनिट हमारे पास है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और इसका सिंबल जो है वो है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ पर आप एसिलरेशन का फॉर्मूला क्या है, एसिलरेशन का फॉर्मूला हमारे पास चेंज ऑफ वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो जहाँ पर भी वर्ड चेंज आ जाए वहाँ पर इसका मतलब है डेल्टा, चेंज का मतलब है डेल्टा, और वो वेलोसिटी है तो v, और अपॉन टाइम तो हमारे पास t। तो चेंज ऑफ वेलोसिटी, तो वेलोसिटी क्या होता है डेल्टा v का यूनिट क्या होगा हमारे पास वेलोसिटी का, मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी क्या है, मीटर पर सेकेंड, v इज इक्वल टू s अपॉन t। तो s क्या होता है डिस्टेंस, डिस्टेंस का यूनिट होता है मीटर, अपॉन t यानी टाइम होता है सेकेंड, तो मीटर अपॉन सेकेंड। उसके बाद टाइम का यूनिट क्या होता है हमारे पास सेकंड होता है। तो मल्टीप्लाई पे ऊपर कुछ नहीं है तो हमने 1 लगा दिया, तो ये m 1 से मल्टीप्लाई होगा तो m और s दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो s स्क्वायर आ जाएगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। या फिर आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, मीटर और ये सेकंड ऊपर जाएगा तो यहाँ पर s आ जाएगा, और ये 2 जो है पॉजिटिव से नेगेटिव 2 हो जाएगा, ms -2। तो एक्सीलरेशन का यूनिट हमारे पास बन जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर।